बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कुन्ना, चिन्यूट की मशहूर रेसिपी, जो कि इस मौसम में खाएंगे तो मौसम का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि कराची के भी हर रेस्टोरेंट में जब हम जाएं तो मेन्यू के अंदर हमें मटन कुन्ने का ऑप्शन ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि ये एक बहुत मज़ेदार और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस पे घी का इस्तेमाल होता है। सबसे मैंने घी डाल दिया है हांडी में और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। घी पिघल चुका है, मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा नरम करेंगे, जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज तैयार करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्याज जैसे ही हमारी हल्की सी नरम हो जाएगी ऑमलेट की तरह, तो मैं इसमें मटन डाल दूंगी। मटन कुन्ने में जो है वो मटन की बड़ी बोटियां इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैं छोटी बोटियां इसलिए इसमें डाल रही हूँ ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो जाए। आप लोग चाहें तो इसमें बड़े पीसेस डाल लें, मैं इसमें छोटे पीसेस इसलिए डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर हम प्याज में पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते तो उससे जायका जो है वो नहीं आता, जो अभी बाद में डालने से आएगा। तो हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है, तो आप लोग स्टेप नोट कर लीजिए। ये मटन कुन्ने के कुछ ख़ास स्टेप हैं। गोश्त को बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, बस रंग तब्दील हो गया। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। धनिया, हल्दी, नमक, साबुत गरम मसाला। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मटन का गोश्त वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ताकतवर होता है। अब ये देख लीजिए कि तमाम मसाले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यकजान हो रहे हैं और गोश्त का कच्चापन भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हमारा गोश्त पकेगा और इसमें गोश्त का जायका मसालों के साथ साथ मिक्स होता चला जाएगा। तो यही जो है वो मटन कुन्ने की ख़ासियत होती है, इसकी ग़िज़ाइयत होती है। अब इस जगह पे जो है मैं अपनी साबुत लाल मिर्चें और जायफल और जावित्री जो रखी हुई है वो ऐड कर दूंगी। इससे जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देख लीजिए तमाम जो है वो प्याज मसाले गल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। जायफल जावित्री का जो है वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और हांडी में बने हुए खाने की तो वैसे ही बात अलग ही होती है, बहुत मज़ा आता है उसमें। बने हुए खाने का जायका ही अलग होता है। अब ये देखिए इस जगह पे जो है वो तकरीबन हमारा मटन कुन्ना तैयार हो चुका है। जैसे ही इससे घी अलग होगा
तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो हमारा मटन कुन्ना तकरीबन तैयार हो चुका है। जो 2 टीस्पून हमने आटा लिया था उसको घोल लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मिक्स करते जाएंगे। जितना गाढ़ा हमें शोरबा चाहिए उसके लिहाज से मिक्स करते रहेंगे, चमचा चलाते रहेंगे ताकि जो है वो गुठलियाँ ना बने। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आई है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं ऊपर से। बस जी, अब हमारा मटन कुन्ना तैयार है। इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना तैयार हुआ है। तो जी बहुत ही मज़ेदार हमारी डिश तैयार हो गई है, मटन कुन्ना, जिसको सर्दियों में आप बनाइए और खाइए तो आपका सर्दियों का मज़ा दोबारा हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैप्टन ट्विंस के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिधर भी रहिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।